हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम जा रहे हैं उज्जैन। सो दिस इज़ माय बर्थडे ट्रिप जो हमने प्लान करी है विद फैमिली। सो हम सब लोग जा रहे हैं टू उज्जैन एंड अभी हमारी 11:30 बजे के अराउंड ट्रेन है एंड जस्ट हम अपना लास्ट डीट्स कर रहे हैं, सारी पैकिंग एंड ऑल जो भी हम देख रहे हैं एंड येस, सो सी यू सून टुमारो इन उज्जैन। Friends, what are you doing? So I'm making my baby's bed for her birthday night. Very nice. सबसे बड़ा हाय गाइस, सो हम उज्जैन पहुंच चुके हैं एंड वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल रेडी। सो अब ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं रेडी होते होते एंड सुबह अराउंड 10:30 बजे हमारी ट्रेन आ गई थी एंड देन वी गॉट इनटू हियर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का रूम कैसा है, बहुत ही सुंदर है, इफ यू कैन सी है एंड ये बिल्कुल मंदिर के पास में ही है। सो अब हम जा रहे हैं लंच करने एंड लंच करने के बाद हम जाएंगे अराउंड 2 और 2:30 टू महाकाल मंदिर फॉर दर्शन। सी यू देयर। जस्ट अ क्विक रूम टूर गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मतलब काफ़ी स्पेशियस रूम है। दे हैव देयर डबल बेड एंड देन द लाइक वॉश बेसिन यहाँ बाहर दिया हुआ है एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज़ कि यहाँ पे ना 2 सेक्शंस हैं अलग अलग, लाइक नहाने का सेक्शन अलग है एंड पॉट का सेक्शन अलग है एंड यहाँ से आपको यहाँ भारत माता मंदिर का व्यू मिल जाएगा, यू कैन सी। सो ये बेसिक टॉयलेटरीज थी जो हमें वहाँ मिली थी एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे लंच के लिए। सो हमने थोड़ा सर्च आउट किया एंड वी फाउंड आउट दैट डमरू वाला वहाँ पे थोड़ा सा फेमस है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे लंच करने। सो हमने यहाँ पर मंगाया है मालवा की मैग। दे आर सेइंग दैट दिस इज द ऑथेंटिक वन एंड प्लस काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो लेट्स सी कि कैसा आता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल मेन्यू जो हमारे थाली रिलेटेड है एंड देन उनका अलग से मेन्यू है, ये मेन्यू जो वहाँ पर दिया है। सो यस, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं आ ला कार्ट एंड देन सो ये थी मालवा की थाली जहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स थे एंड ऑलमोस्ट ये 2 लोगों को फुलफ़िल कर देगी। तो चावल, गट्टे की सब्ज़ी एंड देन कड़ी। सो ओवरऑल इट वाज सो गुड, मतलब अच्छा टेस्ट था काफ़ी एंड वहाँ का ऑथेंटिक भी है तो यार ट्राई करना तो बनता ही है। तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे ऐसे, क्योंकि सब कुछ हमारे होटल के नियर ही था। सो गाइस, लंच वगैरह करके हम आ चुके हैं। तो वी हैव booked our stay at this property named as महाकालेश्वर भक्त निवास, जो बिल्कुल ही मंदिर के पीछे ही है। तो काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जिसमें नंबर होता है। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, दे ओनली टेक बुकिंग्स थ्रू फोन। ऑनलाइन कोई बुकिंग नहीं होती, सारे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट बुक दिस ऑनलाइन। अब हम जाएंगे दर्शन करने एंड देखते हैं वहाँ कैसा रहता है। सो या लेट्स गेट यू अलोंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, रीज़न बीइंग आज सावन का पहला सोमवार है एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। अब देखते हैं शाम की आरती का हमारा कुछ सीन बन पाता है या नहीं। सो वी आर ट्राइंग बट लेट्स सी। तो अब हम निकल रहे हैं और यहाँ के मंदिर देखने। सो लेट्स गेट अलोंग। इस बार तो मेरी वीडियो में भी नहीं आए। जय श्री महाकाल। सो उज्जैन में कम्यूट करना बहुत आसान है। यू हैव ई रिक्शाज, ऑटो रिक्शाज, काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट हमने पर्सनली कैब कर ली थी। रीज़न बीइंग हम लोग 5 लोग थे विद फैमिली, सो इट इज़ मच मोर कम्फर्टेबल।
सो अभी हम आ गए हैं श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल। यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए। ये हमारा दूसरा स्पॉट है एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा ने सांदीपनी गुरुजी से अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी एंड ये जगह काफ़ी फेमस है उज्जैन में। हम एक मंदिर के दर्शन करके निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं और मंदिरों के दर्शन करने। सो चलते हैं। खा नहीं पा रहा, बहुत गर्म है। सो नेक्स्ट हम आ चुके थे मंगल ग्रह के जन्म स्थान पर, जो कि है मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पर शिव जी को मंगलनाथ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होते हैं एंड जिनके कुंडली में मंगल दोष होता है तो वो भी यहाँ पर आकर पूजा करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था एंड रिसेंटली ही इसको रेनोवेट कराया गया था। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है एंड बहुत ही अच्छी हवा आती है यहाँ पर। आप बैठोगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। सो गर्मी होने के कारण हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। यहाँ पर हमने गन्ने का जूस पिया टू फुलफिल आवर सेल्स एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया एंड देन अब हम निकल चुके हैं आगे के मंदिर कवर करने के लिए। सो अब हम आ चुके थे काल भैरव मंदिर, जो यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है एंड लोगों ने इतनी ज़्यादा मन्नतें मांगी हुई हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा बैरिकेड्स लगे हुए थे जिन पर सिर्फ़ और सिर्फ मन्नतों के धागे बंधे हुए थे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर आकर। भैरव महाराज के दर्शन करके अब हम आ चुके थे गढ़कालिका मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती के होठ गिरे थे एंड इसलिए इसको एक शक्तिपीठ माना जाता है। सो गढ़कालिका मंदिर कवर करते ही अब हम लोग निकल चुके थे अपने होटल के लिए, बिकॉज हम थोड़ा सा थक भी गए थे। सो वी वांटेड टू रिलैक्स थोड़ा बहुत एंड देन उसके बाद हमें आगे की चीज़ें भी कवर करनी थी। सो रास्ते में चलते चलते थोड़ी सी हमें भूख भी लग गई थी, तो उसके बाद हमने गोलगप्पे खा लिए, मैगी खा ली एंड देन थोड़ी बहुत चाय वाय पी ली टू गेट समथिंग फ्रेश। सो गाइज अब हम ऑलमोस्ट सारे मंदिर यहाँ कवर करके आ चुके हैं अपने होटल वापस। सो हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, चेंज वेंज करेंगे एंड देन हम जाएंगे हरसिद्धि मंदिर एंड और एक दो स्पॉट्स हैं यहाँ पर, महाकाल लोक एंड ऑल। सो यस, वहाँ मिलते हैं आपको एंड दिखाते हैं कि वहाँ क्या है। रात को देखो आप यार, कितना सुंदर लग रहा है एकदम। यहाँ पे लाइट्स जल गई, जस्ट अभी ही जली है एंड देखो आप कितना प्यारा लग रहा है द स्काई एंड दिस प्रॉपर्टी। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा रिलैक्स करने के बाद अब हम लोग थोड़ा बहुत खाने पीने आ गए थे नीचे एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि मंदिर बिल्कुल ही कनेक्टेड है। सो यहाँ से भी रास्ता है आपको कॉरिडोर जाने का। अब हम निकल चुके हैं कॉरिडोर घूमने के लिए। अब हम जा रहे हैं महाकाल कॉरिडोर, जो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी स्टेचूज एंड स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है। और ऑलमोस्ट आज का दिन ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है, बस आई गेस ये लास्ट है और फिर मे बी हम हरसिद्धि मंदिर और जा सकते हैं एंड अदरवाइज वील कॉल इट अ डे आफ्टर डिनर। कॉरिडोर एक्सप्लोर करने के बाद हमें यहाँ पर पता चला कि शयन आरती होती है, जो कि महाकाल की आखिरी आरती होती है। तो हमने वो अटेंड करी। फ़ोन्स ले जाना अंदर अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये सब होने के बाद हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, ऑलमोस्ट हमें 11 बज गए थे बाहर आते आते। उसके बाद हमने फटाफट से जाके डिनर किया यहाँ पर नेम्ड एज सतयुग रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ पे, एकदम क्लीन था एंड टेस्टी था। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें भी और ट्राई करी, लाइक रबड़ी फालूदा एंड जलेबी एंड जलेबी के साथ साथ फिर हमने पिया दूध, तो जो काफ़ी टेस्टी था। यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें भी परचेज़ कर ली थी। नमकीन वहाँ की काफ़ी अच्छी थी, साबूदाना की नमकीन थी जो बहुत ही टेस्टी थी, तो हमने ये सब परचेज़ कर लिया। तो उसके बाद हम लोग पैदल पैदल अपने होटल चले गए थे, बिकॉज इट वॉज टू नियर बाई। हमारे होटल से मंदिर एंड जो रेस्टोरेंट्स की लेन थी वो काफ़ी पास थी, तो वॉकिंग वॉज सुपर ईजी फॉर अस। सो हमारा आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। सुबह भी हमने महाकाल के दर्शन से करी और रात भी हम अब एंड कर रहे हैं महाकाल के दर्शन से। तो हम गए थे शयन आरती देखने, जो यहाँ पे लास्ट आरती होती है। संध्या आरती का हमने ट्राई किया था बट समहाउ हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। सो शयन आरती हमने देखी, जहाँ पर भगवान जी को लाइक महाकाल को वो सुलाते हैं, लाइक इट्स द एंड ऑफ द डे। एंड फिर सुबह भस्म आरती होती है, जो हम अटेंड अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें सुबह ओमकारेश्वर जाना है। सो यस, बहुत ही सुंदर दिन था, बहुत ही मज़ा आया एंड महाकाल के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, लाइक ब्यूटीफुल।
सो यू शुड ऑल्सो विजिट एंड वंस इन लाइफ टाइम बहुत ही सुंदर रहेगा. And on my birthday, on the first day of Sawan, so I'm so blessed that I'm here to take his blessings. So see you in the morning tomorrow.